हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी सीईटी की एग्जाम की रिजल्ट आएगा तब आपके उसके राउंड चालू होंगे और उसके बाद जब आप कॉलेज में एडमिशन करोगे तो आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी हम बात करेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि उसको 1-2 महीने निकालने में लग जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे है कि उसको 5-6 महीने भी लगते हैं, जैसे कि कास्ट वैलिडिटी हो गया, ऐसे और कुछ। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको अगर कुछ दिक्कतें आ ही गई तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, और ऐसी दिक्कतें ना आए इसीलिए मैंने ही वीडियो बनाया है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो के स्टार्टिंग को। तो फर्स्ट ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर। एज है ओपन कैटेगरी के लिए, मतलब सब के लिए, लेकिन इतने 10 जो है पूरे लगेंगे ओपन कैटेगरी के लिए। तो पहले लगेगा डीटी अलॉटमेंट लेटर। ये जो होता है जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहां से आपको जो लेटर मिलेगा वो उससे कहते हैं डीटी अलॉटमेंट लेटर। और उसके दूसरा नंबर पे सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म। वो क्या है, अगर आपने उस कॉलेज का अगर सीट आपने रिक्वायर की है, आपने अगर ले ली है तो उसका कि हाँ, उनको बताने के लिए सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म होता है जो ओरिजिनल होता है, आपको लिख के ऑनलाइन भी हो सकता है, तो उसको पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। तीसरा नंबर पे सीईटी और जेईई की मार्कशीट। अगर आप सीईटी के थ्रू एडमिशन कर रहे हो तो सीईटी की मार्कशीट, अगर आप जेईई से एडमिशन कर रहे हो तो जेईई की मार्कशीट। फोर्थ नंबर पे आपकी एसएससी मार्कशीट। हाँ, आपकी 10वीं की मार्कशीट हो, सीबीएसई हो या किससे भी हो वो चलेगा, लेकिन 10वीं की मार्कशीट, एसएससी की भी, कौन सा भी बोल दो, लेकिन वो रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है लिविंग और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। लिविंग सर्टिफिकेट यानी आपने 10वीं में जो छोड़ा है और 12th में भी, और अगर आपको कुछ ट्रांसफर किया है, मैंने 11th से 12th यानी 11th इस गांव से किया, 12th इस गांव से किया, तो उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं। उसके बाद एक 6वां वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है पता है? 10वीं में अगर आपने सीबीएसई लिया और 11th में आपने बोर्ड लिया, कौन सा, महाराष्ट्र बोर्ड, तो आपको उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है। वो निकलता है बोर्ड सर्टिफिकेट अपना बोर्ड ऑफिस से, जो भी आपका बोर्ड होगा। उसके बाद 7 नंबर पे नेशनलिटी डोमिसाइल। ये होता है अपना नेशनलिटी सर्टिफिकेट, और उसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। वो तहसील से निकालना पड़ता है, ये बहुत रिक्वायर्ड होता है, इससे बगैर कुछ नहीं हो सकता। 8 नंबर पे आपका आधार कार्ड, वो तो हो ही जाता है। 9th पे गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट यानी कोई बच्चे रिपीट कर लेते हैं 11 से 12 या 12 से 11, तो उनके लिए रिक्वायर्ड है। जिन्होंने अगर रिपीट नहीं किया उनके लिए 9th और 10th दोनों भी नहीं है। और 10 नंबर पे फादर का डोमिसाइल। अगर फादर डिफेंस में है तभी फादर का डोमिसाइल निकालना पड़ता है, वरना नहीं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर एनटी और ओबीसी। एनटी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, इनके लिए वो जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट किया फर्स्ट स्लाइड में, वो सभी लगेंगे। लेकिन और होता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट यानी अपना उत्पन्न। और सेकंड नंबर पे नॉन क्रिमिनल यानी आपके ऊपर कुछ क्रिमिनल नहीं हो, इसके लिए कहते हैं उसको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। ये भी तहसील से निकल रहा है, और इनकम सर्टिफिकेट जो 2 दिन में वो भी तहसील से निकलता है। उसके बाद में है इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर एससी और एसटी। एससी और एसटी के लिए भी फर्स्ट लाइन वाले सभी लगेंगे, लेकिन कास्ट वैलिडिटी मस्ट इंपोर्टेंट। कास्ट वैलिडिटी एससी और एसटी में इसमें कंसेशन मिलता है, आपको कॉलेज में दिक्कतें नहीं आएंगी एडमिशन के वक्त, और आपकी फीस भी कम होगी, आपको स्कॉलरशिप भी ज्यादा तरीके से मिलेंगी। इसलिए कास्ट वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है एससी और एसटी के लिए। अगर आपने कास्ट वैलिडिटी सबमिट नहीं की तो आपके जो जनरल कैटेगरी में जाओगे और आपको जनरल की फीस लगेगी। अगर आपने कास्ट वैलिडिटी सबमिट की तो उसे निकालने के लिए अभी से प्रोसेस शुरू करो। उसको प्रोसेस बहुत लेट होता है, 1-2 महीने लगता है। अगर गलती से भी कुछ डॉक्यूमेंट रह भी गया उस कास्ट वैलिडिटी निकालने में तो बहुत दिक्कत आती है, फिर से वो रिपीट 2-3 महीने खा जाता है। तो पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करो कास्ट वैलिडिटी के लिए। उसमें नाम अच्छा होना चाहिए, और मैंने नाम में भी कुछ प्रॉब्लम होते है कि इसका माँ का नाम चेंज होता है, तो उसमें भी बहुत दिक्कतें आती है। तो ऐसा है, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करो, अगर शेयर करो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।